कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग में नई नियुक्तियां की गई हैं। संभाग और जिला स्तर पर नई नियुक्तियां अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में की गई है। कांग्रेस के बड़ी जानकारी है इस वक्त की 42 जिला कमेटियों का गठन अल्पसंख्यक विभाग में पूरा कर लिया गया है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और 50 जिला सह प्रभारियों की भी घोषणा की गई है। शेष 8 जिला कमेटियों का जल्द गठन करने का दावा किया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार नियुक्तियां की गई हैं। कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग में नियुक्तियों का दौर चल रहा है। अल्पसंख्यक विभाग की 42 जिला कमेटियों का गठन पूरा कर दिया गया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग में आज सभी कांग्रेस संगठन के अनुसार सभी 10 संभाग क्षेत्रों में 10 प्रभारी लगाए गए हैं और राजस्थान के सभी 50 जिला कांग्रेस कमेटियों के लिए प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। मुझे उम्मीद है कि सभी संगठन में रहने वाले, काम करने वाले हमारे पदाधिकारी बहुत जल्द अपने संभाग क्षेत्र में, प्रभार क्षेत्र में जाकर अपनी अपनी ड्यूटियां निभाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग में अब तक करीब 42 जिला कांग्रेस कमेटियों का गठन किया जा चुका है। सभी 400 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों का गठन करना है, नगर कांग्रेस कमेटियों का गठन करना है। पंचायती राज और नगर परिषद के इलेक्शन भी आ रहे हैं, वहाँ भी बहुत बड़ी भूमिका अल्पसंख्यक विभाग की रहेगी। तो प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग में नियुक्तियों का दौर चल रहा है। 10 संभागों के लिए ये नियुक्तियां की गई। 50 जिला प्रभारी, 50 जिला सह प्रभारियों का ऐलान कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से किया गया है। वैशाली यानी ईडी की टीमों ने महादेव ट्रेडिंग मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत राजस्थान, दिल्ली और बिहार समेत कई राज्यों में ठिकानों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की है। पटना के क्षेत्रीय कार्यालय के नेतृत्व में चल रही इस कार्रवाई के तहत जयपुर के वैशाली नगर, श्री गंगानगर में अशोक चांडक, उनके रिश्तेदारों से जुड़े ठिकानों पर सघन जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां इन सभी जगहों पर वित्तीय लेन देन, संदिग्ध निवेश और महत्वपूर्ण दस्तावेजों के रिकॉर्ड को खंगालने में जुटी हुई है। तो शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये जो कार्रवाई है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के हुई है। आर्थिक अनियमितताओं से जुड़े कई मामलों का ये दावा है। आपको बता दें कि जो शुरुआती जानकारी मिली उसके मुताबिक ये जो कार्रवाई वो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर हुई। आर्थिक अनियमितताओं से जुड़े कई मामलों का दावा किया जा रहा है। महादेव ट्रेडिंग मामले में ये ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है, जहां हालांकि अभी इन मामलों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। ईडी की टीमें आज कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। ईडी की टीमों ने अशोक चांडक के रिश्तेदारों पर भी बड़ी छापेमार कार्रवाई की है। वहां भी कारोबार से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को खंगाला गया है, उनकी जांच की जा रही है। कई जगहों पर आज सुबह से ईडी की टीम पहुंची, अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। लगातार कार्रवाई इसे लेकर के जारी है। तो ईडी की टीमों का कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो कार्रवाई है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के की गई है। आर्थिक अनियमितताओं से जुड़े कई मामलों का इसमें दावा किया जा रहा है। महादेव ट्रेडिंग मामले में ये ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। हालांकि इन मामलों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। वहीं परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीमों ने महादेव ट्रेडिंग मामले को लेकर के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत राजस्थान, दिल्ली और बिहार समेत कई राज्यों के ठिकानों पर एक साथ बड़ी कार्रवाई की है। पटना क्षेत्रीय कार्यालय के नेतृत्व में चल रही इस कार्रवाई के तहत जयपुर के वैशाली नगर और श्री गंगानगर में अशोक चांडक और उनके रिश्तेदारों से जुड़े ठिकानों पर सघन जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां इन सभी जगहों पर वित्तीय लेन देन, संदिग्ध निवेश और महत्वपूर्ण दस्तावेजों के रिकॉर्ड को खंगालने में जुटी हुई हैं। तो राजस्थान पुलिस ने राज्य के कई जिलों में कानून व्यवस्था को मजबूत करने, अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक बड़ा राज्यव्यापी रेंज लेवल एरिया डोमिनेशन अभियान शुरू किया है। इस कार्रवाई के तहत जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा जैसे जिलों में हॉटस्पॉट इलाकों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। पुलिस की टीमें साइबर क्राइम, मेवात गैंग, अवैध हथियार, म्यूल अकाउंट धारकों और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल संदिग्धों की धरपकड़ करने के लिए लगातार दबिश दे रही है। लगातार 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक की थी और इसके बाद पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सघन अभियान तेज कर दिया है।
तो नागौर के मेरता सिटी के जाडोरा गांव में प्रिंसिपल और गणित शिक्षक के तबादले से नाराज होकर विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने 2 सरकारी स्कूलों में तालाबंदी की। शिक्षक ट्रांसफर के विरोध में लोग स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए, लगातार अपना गुस्सा जाहिर करते हुए दिखाई दिए। मौके पर स्थानीय विधायक लक्ष्मण राम कल्डू पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने की भी कोशिश की है। खुद विधायक लक्ष्मण राम कल्डू ने भी लोगों को समझाने की कोशिश की, उनका तबादला रद्द करने का भरोसा भी दिया है। सरकार के पास में 37 लोगों को ट्रांसफर किया गया है। 1000 बैंक ट्रांसफर है कि और पूर्व एक ही चवा के भाई वहाँ के नदीन की ट्रांसफर वापस कैंसिल है और ये तो यही है। और अपने एक यहाँ पे है राजेंद्र जी खुड़कुड़िया गणित के कहता दोनों की ट्रांसफर वापस कैंसिल हो या तो होता है। बस एक ही मांग है, अगर ये होती है तो तुरंत हम करना खत्म करना। इसका मुख्य कारण क्या है? ये ट्रांसफर कैंसिल क्यों होना चाहिए? क्योंकि सर ये 25-20 सालों से यहीं पे है और शुरू से लेकर के आज तक स्कूल को यहाँ पे लाने वाला यही आदमी है। और कम से कम हर साल हमारे 10 या 15 बच्चे लगते हैं सरकारी कर्मचारी। कोटा साइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 86 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी अविनाश चौहान धौलपुर जिले का रहने वाला है। लंबे समय से फरार चल रहा था। लगातार अलग अलग इलाकों में ठिकाने बदलकर पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने मोटे मुनाफे का लालच दिया, पीड़ित से 86 लाख रुपए की ठगी की और ये राशि एक एनजीओ के बैंक खाते में जमा करवाई थी। मामले में 12 मार्च को फरियादी नितिन जैन ने साइबर थाने में शिकायत दी। जांच के बाद पुलिस ने 17 लाख रुपए होल्ड करवाए, 14 लाख रुपए पीड़ित को रिफंड भी करवाए। हालांकि लगातार तलाश के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ जारी है। ज़ारा के इलाके से बड़ी खबर, जहां पर भिवाड़ी में चोरी के सामान की बड़ी खेप बरामद हुई है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। भिवाड़ी में चोरी के सामान की ये बड़ी खेप बरामद हुई है। करीब 80 लाख के जो इलेक्ट्रॉनिक और घरेलू सामान है उनको जब्त किया गया है। मामले में 2 भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है, छानबीन कर रही है। भिवाड़ी में चोरी के सामान की ये बड़ी खेप बरामद होने के बाद 2 भाई पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। करीब 80 लाख रुपए का इलेक्ट्रॉनिक और घरेलू सामान जो है वो पुलिस ने जब्त कर लिया है। अभी भिवाड़ी फेज 3 थाना इलाके में कैराड़ी गांव में एक सूचना मिली थी कि असलम और यूनुस 2 भाई हैं जिनके घर में काफ़ी सामान इलेक्ट्रॉनिक रखा हुआ है जो संभवतः चोरी का हो सकता है। पुलिस टीम ने उसको डेवलप किया सूचना को और उसके घर पे दबिश दी तो देखा कि करीब 3 घरों में सामान भरा हुआ है, जिसमें सारा माल इलेक्ट्रॉनिक है और काफ़ी माल जो था वो अमेजोन कंपनी का बताया गया। जिस पर अमेजोन से कर्मचारी बुलाए, उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे सोहना और तावड़ू में जो स्टॉक है वहाँ से काफ़ी सामान गायब है। उधर 12 से एक बेहद ही चिंताजनक खबर सामने आई। यहाँ के एक सरकारी स्कूल में दूषित मिड डे मील का खाना खाने से करीब 2 दर्जन स्कूली बच्चे बीमार हुए हैं और इस घटना के बाद से स्कूल प्रशासन और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। ये जो पूरा मामला है मोठपुर इलाके के राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवपुरा का है। बताया जा रहा है कि स्कूल में बच्चों के लिए जो मिड डे मील में दाल चावल तैयार किया गया था उसकी खाद्य सामग्री बेहद घटिया, बदबूदार थी। दूषित और बदबूदार सामग्री से बने भोजन को खाने के कुछ ही वक्त बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चों में पेट दर्द की शिकायत की, जी घबराने की शिकायत की। देखते ही देखते करीब 21 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, आनन फानन में बीमार बच्चों को स्कूल से निकाल करके सरकारी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर मेडिकल स्टाफ को अलर्ट पर रखा गया। यहाँ बच्चों का तुरंत इलाज शुरू कर दिया गया। मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर और शिक्षा अधिकारी भी पहुँचे हैं। तो बड़ी जानकारी आ रही है, मिड डे मील के खाने से इन बच्चों की तबीयत खराब हुई है। इस मिड डे मील में ऐसा क्या गिरा, क्या था, इसकी जांच होना अभी बाकी है। लेकिन अभी जितने भी बच्चे हैं उनको अस्पताल ले जाकर उनका इलाज शुरू करवाया गया है। ये मोठपुर का सरकारी विद्यालय है जहां पर मिड डे मील खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ी है।
और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर आ रही है, जहां गोलगप्पे खाने से बच्चों के बीमार होने के मामले को लेकर बड़ी अपडेट आपको बता दें। कोटा से मंत्री हीरालाल नागर पोलाई खुर्द गांव पहुंचे हैं। गोलगप्पे खाने से बच्चे बीमार होने का मामला यहां पर सामने आया था। बीसीएमओ डॉक्टर राजेश सामर से मंत्री ने जानकारी ली है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बातचीत की है ब्लॉक सीएमएचओ से और बीमार बच्चों से भी बातचीत कर हालात को जाना है। गोलगप्पे के पानी की जांच रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। बहरहाल मंत्री ने गांव में भी घूम करके स्थितियां देखी हैं, लोगों से भी बात की है। हीरालाल नागर आज यहां पर पहुंचे थे, लोगों के बीच में पहुंचे थे पोलाई खुर्द गांव, और यहां पर उन्होंने न केवल व्यवस्थाओं को देखा है बल्कि पेयजल लोगों की व्यवस्था उसको भी देखा, लोगों से भी बात की, बच्चों से भी बात की है। ब्लॉक सीएमओ डॉक्टर राजेश सामर से उन्होंने पूरी जानकारी भी ली है। कोटा से बड़ी खबर, गोलगप्पे खाने से बच्चों के बीमार होने का मामला है, जहां पर आज मंत्री हीरालाल नागर पहुंचे। आपको सीधे लिए चलते हैं गोटन रेलवे स्टेशन लोकार्पण समारोह में, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी और सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। चूना के पत्थर के लिए प्रसिद्ध गोटन की इस ऐतिहासिक धरती पर आप सभी के बीच में आया हूं। आज राजस्थान के लिए अत्यंत खुशी और गौरव की बात है कि रेलवे के क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर के अंदर 75 पुनः विकसित अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन हो रहा है। हमें खुशी है कि आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसमें राजस्थान के 8 अमृत स्टेशन, जिसमें बाड़मेर, दौसा, डीग, गंगापुर सिटी, गोटन, जैसलमेर, खैरतल और सोमेश्वर का उद्घाटन हो रहा है। मित्रों, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का जो विजन है, उस संकल्प के साथ गति देने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आज हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा 2014 के बाद देश के अंदर जो स्थितियां बदली हैं वो आप सभी के सामने है। 2014 के बाद देश के अंदर गरीब कल्याण की योजनाएं, विकास की योजनाएं, सीमाओं की सुरक्षा और देश का बढ़ता हुआ गौरव आप देख रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश जिस तरह से प्रगति कर रहा है, विकास और आत्मनिर्भर भारत की एक मजबूत आधारशिला रखी जा रही है। और आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत के रेलवे स्टेशन, ट्रेनें, रेल की पटरियां और सुरक्षा की दृष्टि से हमारा ये रेलवे विभाग किस तरह से मजबूत हो सकता है और राजस्थान और देश में किस तरह से इसकी प्रगति हो रही है। आप सभी ने यह भी देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के संकल्प के सामने जो रखा है, उसमें रेलवे का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले दशक में भारतीय रेलवे में ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं। रेलवे के बुनियादी ढांचों की व्यापक आधुनिकीकरण हुआ है। यात्रियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। देश में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ है। वंदे भारत ट्रेनें गति और आधुनिकता के एक नए मानक स्थापित कर रही हैं। नए भारत रैपिड रेल शहरी कनेक्टिविटी को नई दिशा दे रहा है। आज बड़े बड़े महानगरों में देखिए किस तरह से मेट्रो का विकास हो रहा है, और आप सभी देख रहे हैं। ये सब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमृत भारत ट्रेनें आम यात्रियों को बेहतर और किफायती यात्रा सुविधा प्रदान कर रही हैं।
भारत गौरव ट्रेनें हमारी सांस्कृतिक विरासत को देश के विभिन्न भागों को जोड़ रही हैं। लगभग 100% रेलवे विद्युतीकरण भारत को हरित परिवहन की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। नए रेल मार्ग, आधुनिक स्टेशन, आधुनिक टर्मिनल देश की आर्थिक प्रगति को गति दे रहे हैं।